जय हिंद एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी बुक क्लास 7th का है। आपका जो फर्स्ट चैप्टर है द डे द रिवर स्पोक। ये जो एक लड़की है जाह्नवी, ये बात करती है, एक नदी से कभी बात करती है तो कभी हवाओं से बात करती है, कभी फूलों से बात करती है और ये जाना चाहती है स्कूल, बट इसके जो पेरेंट्स हैं स्कूल भेजना भी नहीं चाहते हैं। अब ये क्या कहानी है आगे पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। लेट अस डू दिस एक्टिविटी बिफोर वी रीड। तो हमें पढ़ने से पहले कुछ इसका एक्टिविटीज है, इसको देखेंगे। क्लोज योर आइज एंड क्विकली लिसन टू द साउंड। सबसे पहले अपने आंख को बंद करना है और अपने चारों तरफ के कुछ आवाजों को शांति से एकदम सुनना है। सबसे पहले अपने आंख को बंद करेंगे। आंख बंद करके अपने इर्द गिर्द चारों तरफ जो भी हो रही है घटना है, उस घटना को हम लोग सुनेंगे। खूब शांति से इसको सुनना है। क्यों सुनना है? आर दे ट्राइंग टू टेल यू समथिंग? क्या वे तुम्हें कुछ बताने की कोशिश कर रहे हैं? क्या वे तुम्हें कुछ बताने की कोशिश कर रहे हैं? डू यू थिंक द थिंग्स अराउंड यू लिसन टू यू डे लॉन्ग? और क्या सोचते हो जो तुम्हारे अगल बगल में हो रहा है, क्या तुम उस चीज को सुन पा रहे हो? क्या उस चीज को तुम फील कर पा रहे हो? जैसे कि हमें अभी यहाँ पे पंखा चल रही है तो पंखा की आवाज आ रही है। अगर अगल बगल में अगर पौधों की आवाज है, पेड़ पत्तों की सटने की आवाज है, रस्टलिंग हो रही है, उसकी आवाज हमारे पास आ रही है, पत्तों की सनसनाहट की आवाज आ रही है, तो क्या हम उसे सुन पा रहे हैं कि नहीं पा रहे हैं? ये इस कहानी में है। शेयर योर आंसर योर क्लासमेट एंड टीचर्स। और इसे जवाब को ढूंढना है अपने क्लासमेट और टीचर्स के बीच में, इसको शेयर भी करना है। तो आइए, जो कहानी है जाह्नवी के लिए है। जाह्नवी वाज ए ब्राइट यंग गर्ल who lived with her parents and 3 brothers in a coastal village। सबसे इसमें जो टॉप वर्ड है कोस्टल है। कोस्टल का मतलब होता है नदी के किनारे जो भी बसा हुआ गांव है उसको कोस्टल कहा जाता है, यानी तटीय गांव इसको हम बोल सकते हैं। तट पे बने गांव को तटीय गांव कहा जाता है। जाह्नवी वाज ए ब्राइट यंग गर्ल। जाह्नवी जो है एक सुंदर लड़की है जो अपने पेरेंट्स के साथ रहती है, अपने 3 भाइयों के साथ भी रहती है। एक कैसा गांव में? तो एक तटीय गांव में रहती है, यानी एक नदी के किनारे बसा हुआ गांव में रहती है। वो भी कहाँ है? अपने भारत देश में। हर पेरेंट्स वर्कड ऑन द फार्म। उनके माता पिता जो है फार्म पे काम कर रहे थे या करते थे। सी हैड ए ड्रीम, बट उसके पास एक अपना सपना था, एक ड्रीम था कि उसे क्या करना है। व्हाट कुड दैट ड्रीम बी? आखिर वह क्या बनेगी, क्या सोचती है, उसकी क्या सपना होती है कि टीचर्स बने, कि डॉक्टर्स बने, कि या तो गांव में काम करे या फार्मर बने, यानी कोई ना कोई उसका एक अपना सपना रहता है। हाउ कुड सी मेक हर ड्रीम कम? आखिर उस सपने को साकार करेगी कैसे? व्हाट इज योर ड्रीम? आखिर तुम्हारा सपना क्या है? इस कहानी में तुमको मिलेगा। व्हाट कैन यू डू टू मेक योर ड्रीम कम ट्रू? और इसको पूरा करने के लिए तुम क्या कर सकते हो, इस कहानी में आप पढ़ेंगे। तो बोर्ड पे लिखना तो संभव नहीं है, बट मैं कोशिश करूंगा। उसके बाद क्वेश्चन बनता है व्हाट कुड दैट ड्रीम बी? आखिर वह क्या सपना देखती है, वह क्या बनना चाहती है? जाह्नवी ड्रीम कुड बी टू स्टडी। वह अध्ययन करना चाहती है, उसकी सपना है कि वह अध्ययन करे और भी स्टडी हार्ड। स्टडी वो हार्ड करे, यानी ज्यादा से ज्यादा मेहनत करे। एंड बिकम अ ग्रेट टीचर। वह एक बढ़िया टीचर भी बन सकती है, एक डॉक्टर भी बन सकती है, और वह पूरे देश का भ्रमण भी कर सकती है। उसका एक सपना रहता है कि मैं कुछ ना कुछ करूं अपने जीवन में। हाउ कुड सी मेक हर ड्रीम कम ट्रू? आखिर उस सपना को साकार करेगी कैसे, पूरा करे कैसे? टू मेक हर ड्रीम कम ट्रू सी नीड्स टू वर्क हार्ड। वह चाहती है इस सपना को पूरा करने के लिए जितना ज्यादा हो सके उतना मेहनत करे। एंड बिलीव हर इन हर सेल्फ। उसको स्वयं पे विश्वास इतना रहता है कि वह एक दिन सक्सेस करेगी। एंड नेवर गिव अप। और पीछे लौटने का कोई चांस नहीं रहेगा। वह इतना मेहनत करना चाहती है कि अपने जीवन में कुछ करना चाहती है, बट उसके पेरेंट्स चाहते नहीं कि वो स्कूल जाए, क्योंकि जब भी वह 10 बरस की होती है, 5 बरस की होती है, तो स्कूल जाना चाहती है जाह्नवी, बट इसके पेरेंट्स जाने नहीं देते हैं। उसके बाद जस्ट एक इसका छोटा भाई हो जाता है
और इस भाई को पालने के लिए वह 10 बरस की हो जाती है। पालते पालते इसका समय निकल जाता है। अब वह स्कूल जाने में शर्माती है। आगे कहानी में आप पढ़ेंगे क्यों शर्मा रही है, इसके पीछे क्या कारण है।